हेलो गाइस, वेलकम टू वर्चुअल लर्निंग। आज हमारा कॉमर्स का दूसरा चैप्टर है जो है सोल प्रोप्राइटरशिप। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सोल प्रोप्राइटरशिप क्या होता है? सोल प्रोप्राइटरशिप जैसे कि जो छोटे छोटे दुकान होते हैं जिसका सिंगल ओनर रहता है उसको सोल प्रोप्राइटरशिप बोलते हैं। चलिए इसका मीनिंग समझते हैं क्या होता है। सोल मतलब होता है सिंगल, और प्रोप्राइटरशिप मतलब होता है ओनरशिप। तो सिंगल ओनरशिप मतलब जो खुद मैनेज करता है बिजनेस, खुद कंट्रोल करता है, खुद सारा डिसीजन लेता है, खुद सारा रिस्क लेता है और सारा प्रॉफिट भी जो खुद लेता है, उसे सोल प्रोप्राइटरशिप कहते हैं। अब चलते हैं इसके फीचर्स में। इसके फीचर्स क्या क्या होते हैं। तो पहला फीचर्स है सिंगल ओनरशिप। जैसा कि मैंने बता चुका हूँ कि सोल प्रोप्राइटर मतलब सिंगल ओनरशिप। सिंगल ओनरशिप मतलब अकेला मालिक। अब चलते दूसरे में। दूसरे का क्या है? तो दूसरा है नो सेपरेशन ऑफ ओनरशिप एंड मैनेजमेंट। मतलब कि सेपरेट ओनरशिप और उसका मैनेज करने वाला कोई अलग पर्सन नहीं, वो एक ही पर्सन है जो अकेला ही ये मालिक है और अकेला ही बिजनेस पूरा संभालता है। तो ये सब किसका है? सोल प्रोप्राइटरशिप का। अब चलते हैं उसका तीसरे फीचर्स क्या है। तो तीसरा हमारा है लेस लीगल फॉर्मेलिटी। जैसे कि मैं बता चुका हूँ कि यह बिजनेस छोटा होता है तो उसमें ज़्यादा फॉर्मेलिटी, ज़्यादा काम, ये लीगल फॉर्मेलिटी का ये बात नहीं होता है, तो उसमें कम रहता है लीगल फॉर्मेलिटी, इसलिए इसमें बोला गया है लेस लीगल फॉर्मेलिटी। अब चौथे पॉइंट में चलते हैं जो है नो शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। तो मैं पहले ही बता चुका हूँ जो अकेला मालिक होता है वो अकेला सारा बिजनेस कंट्रोल करेगा, तो वो किसके साथ प्रॉफिट शेयर करेगा। तो इसमें नो शेयरिंग हो जाता है, मतलब किसी के साथ ये बांट नहीं सकता है अपना प्रॉफिट या लॉस। तो ये एक लॉस तो ये हो गया, डीमेरिट्स हो गया। तो आगे चलते हैं। आगे हमारा है वन मैन कंट्रोल। जैसा कि मैंने बता ही चुका, सिंगल ओनरशिप है तो सिंगल मालिक है, तो एक ही मालिक जो कंट्रोल करता है, मैनेज करता है और सारा ये प्रॉफिट एंड लॉस खुद किसी को नहीं बांटता है, जो अपने खुद को रखता है उसी को सोल प्रोप्राइटरशिप बोलते हैं। अब चलते हैं इसके मेरिट्स मतलब एडवांटेज में। एडवांटेज इसका क्या क्या होता है। अब पहला एडवांटेज देखते हैं, ईजी फॉर्मेशन एंड क्लोजरी। तो इसका मतलब क्या होता है? इजी फॉर्मेशन एंड क्लोजरी मतलब कि जैसे ही हम सोचे कि बिजनेस स्टार्ट करने का, उसका दूसरा दिन ही हम स्टार्ट कर सकते हैं, कोई ज़्यादा फॉर्मेलिटीज़ नहीं होता है और ये इजी होता है। मतलब कि कहीं पे अगर आप देख के रखे हैं कि मैं इधर पे बिजनेस स्टार्ट करना, तो आराम से स्टार्ट कर सकते हैं। अब दूसरा आता है क्विक डिसीजन तो दूसरा मैं बता चुका हूँ, क्विक डिसीजन एंड प्रॉम्प्ट एक्शन। इसका मतलब क्या होता है? जैसा ही मैं डिसीजन कोई नया लूँ वो वैसा ही मैं एक्शन भी ले सकता हूँ, इसलिए कि मुझे किसी का परमिशन लेने का ज़रूरत नहीं पड़ता है, क्योंकि मैं अकेला मालिक रहता हूँ, ओनर। अब चलते तीसरा का, तो फ्लेक्सिबिलिटी इन ऑपरेशन। फ्लेक्सिबिलिटी इन ऑपरेशन का मतलब यही बात हो गया कि जितना डिसीजन हुआ खुद लेगा और
फ्लेक्सिबल होता है, मतलब कि ईज़िली हम कोई भी काम कर सकते हैं। मेरा सारा काम ईज़िली हो सकता है, इसलिए कि हम ही मालिक रहते हैं। अब चलते हैं इसके डीमेरिट्स मतलब डिसएडवांटेज में। तो पहला डिसएडवांटेज होता है लिमिटेड रिसोर्सेस। तो लिमिटेड रिसोर्सेस मतलब मेरे पास लिमिटेड रहेगा सारा ये रिसोर्सेस, मतलब गुड्स। अगर किसी चीज़ का ये दुकान खोले तो उसका लिमिटेड रहेगा, मतलब ज़्यादा मेरे पास पैसा नहीं रहेगा। अकेले आदमी कितना पैसा लगाएगा, तो इसमें लिमिटेड हो जाता है। अब दूसरा आता है अनलिमिटेड लायबिलिटी। अनलिमिटेड लायबिलिटी मतलब कि मेरा लायबिलिटी ये किसी के साथ बांटा नहीं जा पाएगा। मैं अकेला सारा बियर कर सकते हैं लायबिलिटी को। यह डिसएडवांटेज हुआ। अब तीसरा देखते हैं लिमिटेड मैनेजरल एक्सपर्टाइज। मतलब मेरे पास ज़्यादा एक्सपर्टीज़, मतलब कि ज़्यादा एक्सपर्टीज़ आइडिया नहीं रहेगा उस बिज़नेस का, किसलिए कि मैं अकेला आदमी कितना, मतलब कि अकेला आदमी को कितना आइडिया मिल सकता है जितना वो सोच सकता है। तो इसमें लिमिटेड मैनेजर मतलब ज़्यादा मैनेज का आइडिया नहीं रह सकता है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो मिलता है अगले वीडियो में।